हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 यानी 83 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड पिछला अनुच्छेद देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको भारतीय संविधान का पिछला अनुच्छेद मिल जाएगा। हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 यानी 83 के बारे में। ये कहता है संसद के सदनों की अवधि। अब आप बताएं कि संसद के सदनों की अवधि कितनी होती है। तो इसमें तो कोई निश्चित रूप से ये है कि पहले तो ये देखना पड़ेगा कि संसद के सदन होते कितने हैं। तो संसद के कितने सदन होते हैं भैया? संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से सदन होते हैं? एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। देखो, राज्यसभा की अवधि अलग है और लोकसभा की अवधि अलग है। यदि अपन देखें राज्यसभा की, तो राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, यानी कि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है, यानी कि ये लगातार चलता रहता है और इसमें कभी भी विघटन होता ही नहीं है। जबकि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा विघटित हो जाती है 5 साल के बाद। हर 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, तो ये चुनाव लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के चुनाव नहीं होते हैं। राज्यसभा के चुनाव अलग तरीके से होते हैं और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं भैया? राज्यसभा में वर्तमान स्थिति देखी जाए तो 245 सदस्य हैं। अब उन 245 सदस्यों को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। 3 हिस्सों में, यानी 245 में 3 का भाग लगा दो, कितना आएगा? उतने सदस्य हर 2 साल में बदलते रहते हैं। 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल में उनका चुनाव होता है और वो चुन करके आते हैं 1/3 सदस्य। बाकी जो सदस्य रहते हैं, बाकी जो राज्यसभा के सदस्य हैं, वो बने रहते हैं, यानी हर 2 साल में नए सदस्य आते हैं और पुराने सदस्य वहां से हटते जाते हैं। इस प्रकार से देखें तो राज्यसभा का विघटन कभी होता ही नहीं है। राज्यसभा बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि उसमें हर 2 साल में नए सदस्य आते हैं, पुराने सदस्य चले जाते हैं। इस प्रकार से देखें तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यदि हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा में हर 5 साल में चुनाव होता है, हर 5 साल में उसका विघटन होता है, और यदि सरकार अल्पमत में आ जाती है या अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है, बहुमत खो देती है, तो ऐसी समय में 5 साल के पहले भी लोकसभा का विघटन हो सकता है। लेकिन राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं होता है। इसी संबंध में यहां पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। जो हमने समझ तो लिया पूरा, लेकिन अब थोड़ा सा जो लिखा हुआ है संविधान में वो हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं संविधान के अनुच्छेद 83 के बारे में। क्या लिखा हुआ है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। जो अभी अपन ने समझा कि विघटन उसका होगा ही नहीं कभी। राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। यानी कि उनकी छुट्टी हो जाएगी, 2 साल बाद नए सदस्य जाएंगे, फिर वो चलते रहेंगे। उनका कार्यकाल जो है 6 साल का रहेगा। यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है और 2 साल में चुनाव होते हैं। नए सदस्य 2 साल में आते हैं और पुराने सदस्य 2 साल बाद जो है हट जाते हैं, लेकिन बाकी सदस्य बने रहते हैं। इसलिए राज्यसभा का विघटन कभी होता ही नहीं है। इसलिए इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। अब यदि क्वेश्चन ये आ जाए आपके पास कि राज्यसभा में जो है सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा तो स्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य हट जाते हैं, नए सदस्य आ जाते हैं। ठीक है। अब यदि अपन बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी गई है, यदि लोकसभा अल्पमत में नहीं है, यदि लोकसभा के सदस्य जो है सदस्यों का कार्यकाल 5 साल नहीं हो गया है और वह पहले ही विघटित नहीं कर दी गई है, यानी कि उनका कार्यकाल यदि 5 साल का हो गया है, तो समझो आप, तो यदि उनका कार्यकाल 5 साल का हो गया है और 5 साल से पहले विघटित नहीं कर दी गई है,
तो अपने अधिवेशन की नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। और प्रत्येक 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम यह होगा कि लोकसभा विघटित हो जाएगी, लोकसभा भंग हो जाएगी, नई लोकसभा के चुनाव होंगे, निर्वाचन के बाद नई लोकसभा फिर से बनेगी। लेकिन एक बात और है भैया, यदि आपातकाल आ जाता है और आपातकाल आ जाने के कारण, इमरजेंसी आ जाने के कारण यदि लोकसभा के चुनाव नहीं हो पाते हैं, तब क्या होगा? तो तब ये होगा कि 1 साल के लिए, एक बार में 1 साल के लिए उन सांसदों की अवधि बढ़ा दी जाएगी, लोकसभा के सदस्यों की अवधि बढ़ा दी जाएगी। कब? जब आपातकाल लगेगा तब, हर कभी नहीं। वैसे तो 5 साल में चुनाव होना ही है, लेकिन 5 साल हो गए और जो है आपातकाल लगा हुआ है, चुनाव होना संभव नहीं है, तो जो लोकसभा है उसी को 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। एक बार में 1 साल, फिर दूसरी बार में यदि 1 साल फिर व्यतीत हो गया और आपातकाल खत्म नहीं हुआ तो क्या होगा? तो फिर 1 साल और बढ़ा देंगे। ऐसे एक बार में 1 साल बढ़ाई जा सकेगी। लेकिन मान लेते हैं आपातकाल खत्म हो गया, आपातकाल खत्म हो जाने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे, ये भी तय है। यानी 6 महीने से ज्यादा की अवधि फिर नहीं रहेगी, फिर तो लोकसभा विघटित होगी ही यदि आपातकाल खत्म हो जाए तो। इसमें लिखा हुआ है ना कि जो है 5 साल की अवधि जो है लोकसभा की रहेगी, लोकसभा 5 साल बाद विघटित हो जाएगी। परंतु, अब परंतु आ गया ना इसमें, परंतु मतलब आपातकाल की स्थिति। परंतु उक्त अवधि को जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में है, तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा, एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात, यानी आपातकाल खत्म हो जाने के पश्चात, उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह से अधिक नहीं होगा। यानी कि 6 माह तक आपातकाल खत्म हो जाए तो वो 6 माह के अंदर अंदर लोकसभा के चुनाव करा लिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 यानी 83 के बारे में। यदि आप भारतीय संविधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको भारतीय संविधान का अगला वीडियो भी मिलेगा। CRPC, IPC और भारतीय संविधान के संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।